Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 8. How do organisms reproduce? किस तरह से विभिन्न विभिन्न स्पीशीज़ अलग अलग प्रजातियां अपने जैसे ही दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process by which living organisms is able to produce new individual of its own kind. वो कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसके अंदर जो ज़िंदा चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो इंसान हों, चाहे वो जानवर हो, वो एबल होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, नया एक इंडिविजुअल बनाना, वो भी स्पेशलाइज अपनी तरह का। अपनी तरह का मतलब ये कि इंसान डॉग को पैदा नहीं कर सकता और ना डॉग कैट को पैदा कर लेगी। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट गोट को पैदा करेगा, ऐसा नहीं है कि लॉयन स्नेक को पैदा करेगा। अपनी तरह की ही स्पीशीज़ को आगे बढ़ाता है, वो है रिप्रोडक्शन। अब क्या रिप्रोडक्शन इतना ज़रूरी है? नहीं, इसका आंसर है क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि ये होता ही रहे। जैसे आपको अगर एग्जांपल दूँ, अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे थे जिनके कोई संतान नहीं, जिन्होंने कोई शादी नहीं की, यानी उन्होंने संतान नहीं पैदा की, यानी रिप्रोडक्शन नहीं किया। वो फिर भी इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर रहे। तो यहाँ से क्लियर होता है कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। हाँ, फिर भी ज़रूरत क्या है इसकी, नेसेसिटी क्या है? फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ लाइफ। देखो, संसार के अंदर लाइफ चलती रहे उसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज स्पीशीज़ विल बी एक्सटिंक्ट। नहीं तो वो स्पीशीज़ बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर ये तो दो एग्जांपल आपको इंसानों के दिए, अगर सारे ही इंसान ऐसा सोच लें कि हमने रिप्रोडक्शन नहीं करना तो धरती पर इंसान ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, परंतु अगर उस स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करना है धरती के ऊपर तो ज़रूरी है। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़, धरती पर वो बनी रहे उसके लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व क्या करता है? द क्रिएशन ऑफ DNA कॉपी। रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्या होता है? DNA का जो कॉपी है, यानी जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर है, उसका कॉपी होता है एंड एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स के थ्रू बाय द सेल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेल के अंदर स्पर्म सेल होते हैं, फीमेल के अंदर एग सेल होते हैं, उनके थ्रू DNA का सिस्टम ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट स्पीशीज़ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ DNA कॉपिंग लीड्स टू द वेरिएशन। अब ये DNA कॉपिंग जब होगा उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है, वो होता है वेरिएशन। वेरिएशंस का मतलब होता है कुछ बदलाव। जो आपके पेरेंट्स के अंदर हैं, आपके अंदर थोड़े ज़्यादा बदलाव दिखने वाले हैं, और ये अच्छी बात है कि थोड़े चेंज हो। हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते अपने माँ बाप की। हमारा कान, नाक, आँख, मुंह, सिर, पैर, बाल, कुछ थोड़ा बहुत मिलता होता है हमारे मम्मी और हमारे पापा से। हर चीज़ अगर मिलना शुरू हो जाए तो धरती पर एग्जिस्टेंस हमारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। फुली अगर मिल जाएगा तो दिक्कत है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएशंस के लिए भी ज़रूरी है ये सिस्टम। वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिक फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि हमारे अंदर जो इवोल्यूशनरी सिस्टम यानी चेंज आएगा, नई प्रजाति जो बनती है। देखो, हमें ये मालूम है कि हम चिंपैंजी से बने, पहले कुब निकाल कर चलते, धीरे धीरे हम स्ट्रेट होकर चलना शुरू हुए, इंसान बनना शुरू हुए। इस काम के लिए बेशक करोड़ों साल लग गए, पर एवोल्यूशन कब होता है? जब वेरिएशंस होती है, यानी थोड़े थोड़े हर जनरेशन के अंदर बदलाव आते जाएंगे, उस वजह से ये चेंजेस होते जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे यहाँ दो तरह से आएगा। एक आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो तरह का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पीरियड के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर दिस पीरियड।